मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वजिल फ़रज आले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल अताए हुसैन के साथ मुंसलिक हैं और जो मुंसलिक हैं उनके पास मौला की नुसरत का डेली कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई मैसेज उन तक पहुंच रहा है। तो मैंने भी पिछली गुज़श्ता वीडियोज़ में भी यही बोला था कि आपको जो पैगाम मिल जाए मौला की नुसरत के हवाले से तो वो आगे आप डिलीवर कर दिया करें ताकि दूसरे मोमिनीन तक भी वो पैगाम पहुंच सके। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था कि हमने नुसरत के जो पहलू हैं अपने मौला के साथ किस तरह हमने अपने मौला की नुसरत करनी है, किस तरह अपने मौला की तरफ आगे बढ़ना। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि आपने सलवात कामला पढ़नी है, दुआए तजील फ़र्ज पढ़नी है, ठीक है, अपना जो सदका देना है साथ में अपने मौला का भी देना है। एक और चीज़ जो मैं आपकी पेश नज़र करना चाह रहा था, आपकी समातों की नज़र करना चाह रहा था, वो ये चीज़ थी कि हम जब अपने मौला की तरफ राग़िब होते हैं तो मौला हमें अपने करीब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम करबला के मैदान में होते तो हम अपने वक़्त के इमाम की नुसरत कैसे करते। जिस तरह जैसे ही हज़रत जाफ़र जिनको पता लगा कि वहाँ पे मौला मुश्किल में है, मौला मतलब 9 लाख में घिरे हुए हैं, तो वो अपने शादी छोड़कर वहाँ पर गया है, जाकर मौला की नुसरत की है। एक और पहलू है इसमें, मैदान जंग में अगर इमाम चाहें तो आपको जहाद की इजाज़त भी नहीं देते, ठीक है, कि आपने जहाद नहीं करना। इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं जो हमारे मौला की तरफ जाते हैं, जो मौला ने हमें तालीम की हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि अगर हम अपने करीम करबला अलैहिस्सलाम के दौर में हम करबला के अंदर मौजूद होते तो हमारा अपने वक़्त के इमाम की तरह इमाम के साथ क्या रवैया होना था। तो आज के दौर में भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो हम इस चीज़ की फ़िक्र करें कि इस वक्त हमारा अपने वक़्त के इमाम के साथ क्या रवैया है। हम अपने मौला को कितना बुलाते हैं, कितना पुकारते हैं, कितना हम अपने मौला की तरफ रुजू करते हैं। ये वाली तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हम मवद्दत फ़िल क़ुरबा